अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7B D1 7th एडिशन। ठीक है, तो प्रीवियस हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक कर चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? द नंबर 2400 इज़ फर्स्ट इंक्रीज बाय 30%, द वैल्यू ऑब्टेन इज़ नेक्स्ट डिक्रीज बाय 20%, फाइंड द फाइनल नंबर। अब देखें, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, तो आपको पता है जब भी इंक्रीज़ की बात होगी तो वहाँ पर हम ऐड कर देते हैं 100% में कितना हो रहा है, 30% ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इक्वल्स टू 130% ऐड हो रहा है। किस में ऐड हो रहा है? वो ऐड हो रहा है 2400 में। फर्स्ट हम लोग यहाँ बात करेंगे सिर्फ इतनी सी, तो हो जाएगा जी 130% ऑफ 2400। ठीक है जी, परसेंटेज का निशान हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 100 इंटू 2400। ठीक है सर, 0 0 0 0 कैंसिल, तो ये आपका आ गया 13 4 ज़ा। ठीक है सर, ये आपका आ गया 3120। 130 मल्टीप्लाई बाय 24 इज 3120। ये तो आपका आ गया जब इंक्रीज हुआ। लेकिन नेक्स्ट उसने कहा है कि डिक्रीज हो रहा है, तो जब डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली हम लोग 100% में से माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा -20%। सो दैट इज इक्वल टू 80%। अब हम इसका 80% फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा 3120 ऑफ 80%। इट डजेंट मैटर का 80% पहले लिख दो, जो अमाउंट पहले लिख दो, एक ही बात है। ये हो जाएगा 3120 इंटू 80%, 80 ओवर 100। सो ये 0 और ये 0 कट गया, ये 0 और ये 0 कट गया। सो 8 2 16, 9 24। सो फाइनल अमाउंट जो आपका आया है वो आया है 2496। ठीक है सर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है इन 2011 a train carried 8% more passenger than in 2010। ठीक है, फिर वो कहता है इट कैरिड 8% more passenger than in 2011, find the percentage increase in the number of train passenger from 2010 till 2020 2010 till 2012। ठीक है, हम सपोज कर लें लेट द नंबर ऑफ पैसेंजर इन 2010 इज x। ठीक है जी, ये है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है सर, अब क्या कह रहा है कि 2010 में अगर उसके नंबर ऑफ पैसेंजर x है तो कितना इंक्रीज हो रहा है? वो हो रहा है 8%। ठीक है जी, तो इन परसेंट आई विल राइट इन 2011 इंक्रीज्ड इन 2011 जो है वो 8% है। ठीक है, इंक्रीज आ रहा है तो ऑब्वियसली 100% में ऐड हो जाएगा। सो 100% प्लस 8% दैट इज़ 108%। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 108% ऑफ x। अब x क्या है अभी हमें नहीं पता, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये हो जाएगा 108/100 इंटू x। तो जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये आ जाएगा 1.08x। ये तो बात हो गई सिर्फ और सिर्फ 2011 की। अब वो ये आ गया 2011 में। अब 2012 में फिर 8% इंक्रीज हुआ, तो हम लिखेंगे इंक्रीज इन 2012। ये फिर अगेन हो जाएगा 100% प्लस 8%, तो हो जाएगा 108%। तो हो जाएगा सर सॉरी, ये हो जाएगा जी 108% ऑफ 1.08x। ठीक है जी, अगेन इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, ये हो जाएगा 108/100 इंटू 1.08x। ठीक है जी, अब आप सिंप्लीफाई कर लो। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 108 इंटू 1.08 डिवाइडेड बाय 100। ये आपका आ गया 1.1664x। ठीक है जी,
यहाँ पर बात हो गई कि जी यहाँ पर एग्जैक्टली 2 सालों में इतना इंक्रीज़ हुआ है। अब एक्चुअली हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड ये करना है कि एक्चुअल कितना हुआ इंक्रीज़। तो अगर आप गौर करो तो आपने जब सपोज़ किया था, आपने एक्स सपोज़ किया था 2 साल में इंक्रीज़ हो कितना हो गया, तो जब आप इसकी रिक्वायर्ड परसेंटेज निकालोगे तो आ जाएगा रिक्वायर्ड परसेंटेज आ जाएगी आपके पास 1.1664 एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट, ऑब्वियसली एक्स है, परसेंटेज फाइंड करनी है इंटू 100। ठीक है जी, जब आप इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 0.1664 एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये देखिए एक्स से एक्स कट गया, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 0 इधर आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 16.64% 2 सालों में एक्चुअल इंक्रीज हुआ है विद द 8% ऑफ एडिशन इंक्रीज। ठीक है सर, दैट इज द आंसर। अच्छा जी, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अच्छा इसमें मैंने कुछ चीज़ें लिख दी हैं, जैसे रॉ मटेरियल की एक्चुअल कॉस्ट है 100, ओवरहेड्स की एक्चुअल कॉस्ट है 80 और वेजेस जो है वो 120 है। ये प्लस और माइनस इन परसेंटेज लिख दिया मैंने। यहाँ पर मैं पूरी कैलकुलेशन करूँगा ताकि आपको पता लग जाएगा। अगर प्लस होगा तो ऑब्वियसली मैं इंक्रीज़ कर दूंगा और अगर माइनस होगा तो मैं डिक्रीज़ कर दूंगा। तो पहला क्या कह रहा है, पहले उसने कहा है कि अच्छा जी, इफ़ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड ओवरहेड्स आर इंक्रीज बाय 11 एंड 20%। इसका मतलब आपका यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ कितना हो रहा है 11%, तो हो जाएगा 111% या 111 ओवर 100 इंटू 100। ये कट गया तो यहाँ पर आ गया 111। ठीक है, देखिए 11% इंक्रीज था। अगला है 20% इंक्रीज, तो ये हो जाएगा 120 अपॉन 100 इंटू 80। ये ज़ीरो कट गया, ये ज़ीरो कट गया, तो 12 8 96। यहाँ पर ये आ गया। वेजेस क्या हो रहा है, वेजेस डिक्रीज हो रही है शायद जी, वेजेस डिक्रीज हो रही है विद 15%, तो 100 में से 15% माइनस कर दिया, आ जाएगा 85 अपॉन 100 इंटू 120। ठीक है जी, ये ज़ीरो कट गया, 2 6 12, 2 5 10, 5 17 तो 17 6 104। ठीक है, सॉरी 102। ठीक है जी, अब अगर मैं इसको ऐड करूं तो ये बनता है 300, इसको ऐड करूं तो बनता है 309 बस। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आप निकाल लें डिफरेंस, हमने परसेंटेज फाइंड करनी है, तो हो जाएगा डिफरेंस आ जाएगा आपके पास 309 माइनस 300, ये आ जाएगा 9। तो आपने परसेंटेज फाइंड करनी है, 9 अपॉन 300 मल्टीप्लाई बाय 100। ये ज़ीरो कट गया, 3 1 3, 3 3 9, यानी टोटल एवरेज में इंक्रीज या डिक्रीज ओवर 3% का हुआ है। सो दैट इज द आंसर। ठीक है गाइस। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या था भाई, एवरी ईयर द वैल्यू ऑफ अ कंडोमिनियम इन सिंगापुर एप्रिशिएट्स बाय 15%। एप्रिशिएट्स का मतलब इंक्रीज। ठीक है, हर साल वो 15% इंक्रीज होती है ऑफ इट्स वैल्यू इन द प्रीवियस ईयर, यानी पिछले साल के मुकाबले में हर साल 15% का इंक्रीज होता है। तो फिर वो कहता है इफ़ द वैल्यू ऑफ द कंडोमिनियम वॉज 899300 इन 2012 फाइंड द वैल्यू इन 2010। ठीक है जी, अब हम सपोज कर लेंगे 2011 में उसकी जो वैल्यू इंक्रीज हुई थी, इन 2011 वैल्यू इंक्रीज। ठीक है, ये हो जाएगा 100% प्लस 15% इज इक्वल्स टू 115%। तो ये हो जाएगा आपके पास 115 ओवर 100 इंटू, अच्छा यहाँ पर हो जाएगा x, क्योंकि हमें सपोज करना पड़ेगा पहले। लेट द नंबर इज x, तो ये हो जाएगा जी 115% ऑफ x इज इक्वल्स टू 899,300। ठीक है सर, ये हो जाएगा 115 ओवर 100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 899,300। ये 100 डिवाइड कर रहा है, वहाँ मल्टीप्लाई करेगा, 115 मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड करेगा।
x इज इक्वल्स टू 899300 इंटू 100 ओवर 115। तो ये आपका हो जाएगा सर 899300 डिवाइडेड बाई 115, ये हो जाएगा जी 782000। ये आपके पास आ गई 2011 में, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट ईयर का निकालना है, ऑब्वियसली तो 10 उसका 10th का आ जाएगा। तो इन 2010 सेम सारा का सारा प्रोसेस यही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 115%, क्योंकि दोनों साल सेम परसेंटेज इंक्रीज हुई है, ऑफ x इज इक्वल टू 782000। ये हो जाएगा जी 115 ओवर 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 782000। तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 782000 इंटू 100 ओवर 115, ठीक है जी। तो x आ गया आपके पास, कर लीजिए। ये आपका आ जाएगा 680 1 2 3। सो दैट इज द आंसर। यानी जब 2010 में उसने ली थी तो कितने की ली थी? उसने ली थी 680,000 और इंक्रीज 15% इंक्रीज के बाद 2011 में हुई 782000 और आखिर में जो उन्होंने बताया वो हुआ है, यानी 2011 में 15% इंक्रीज के बाद वो हो गया 899300, ठीक है बेटा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14 सेम एग्जैक्ट है लाइक क्वेश्चन नंबर 13 के, लेकिन डिफरेंस क्या है कि क्वेश्चन नंबर 13 में आपको इंक्रीज अप्रिशिएट आ रहा था, यहाँ पर डिक्रीज है यानी डेप्रिशिएट है। तो पढ़ते हैं सवाल। एवरी ईयर द वैल्यू ऑफ सर्वेइंग मशीन depreciates by 20% in the value of its previous year. If the value of machine was 1120 in 2012, find the value in 2010. तो अगर हम डेप्रिशिएट यानी कि डिक्रीज की बात कर रहे हैं तो डिक्रीज में आ जाएगा 100% माइनस 25%, दैट इज 75%, ठीक है जी। तो इन 2011 ये आपका आ जाएगा जी 75% ऑफ x इज इक्वल्स टू कितना है 11250, ठीक है जी 11250। तो सेम टोटली प्रीवियस मेथड आ जाएगा 75 अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 11250। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 11250 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 75। तो ये आपका आ जाएगा 11250 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 75। ये आपका आ जाएगा 15,000, ठीक है जी। ये आपका आ गया 15,000। अब अगेन सेम 2010 में, इन 2010 अगेन 100% माइनस 25% इज इक्वल टू 75%, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 75% ऑफ x इज इक्वल्स टू 15,000, ठीक है जी। ये हो जाएगा 75 अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 15,000। सो x इज इक्वल्स टू 15,000 इंटू 100 ओवर 75। तो ये आपका आ जाएगा 175। तो ये आपका आ जाएगा 20,000। यानी जब उसने ली थी, ठीक है, उस वक्त उसकी वैल्यू जी थी 20,000 थी, जो 2011 में कम होके 15,000 हो गई और उसके बाद कम होके 25% 11,250 हो गई, ठीक है सर। होपफुली आपको क्लियर होगा। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और अगर कोई क्वेरी है तो वो ज़रूर पूछें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो जो है वो प्रॉपर टाइम पे मिल सके, ठीक है बेटा। सो अगली वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू।